इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब वाकिफ़ ही होंगे, पिछले महीने जो कि नाखुशगवार मौसमी सूरत हाल सामने आई जम्मू और कश्मीर में, उससे काफ़ी नुकसान पहुँचा। फ्लड्स लाइक सिचुएशन हो, क्लाउड बर्स्ट हो या लैंडस्लाइड्स हो, दोनों माली और जानी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचा। और इस वजह से जो कि कश्मीर की एकिलीज़ हील मानी जाती है, यानी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे NH-44 बंद हो गई और इसके सीधे असरात देखे गए कश्मीर के हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी पर। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक जाने मानी सहाफ़ी और कश्मीर लाइव के एडिटर इन चीफ जनाब मसूद हुसैन साहब। ये ना ही सिर्फ एक सहाफ़ी हैं बल्कि खुद भी एक ग्रोवर हैं और कश्मीर की इकोनॉमी को काफ़ी समय से खुद भी फॉलो कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। मसूद साहब, आपका इस नशियात में शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। मसूद साहब, आगाज़ करूँगी इस नशियात का आपसे पूछते हुए, क्योंकि आप खुद भी एक ग्रोवर हैं और चूँकि आप शोपियान से वाबस्ता है, आप वहाँ ग्रोवर रहा हो जी रहे हैं शोपियान से वाबस्ता है, जो कि एक कश्मीर का एप्पल बास्केट माना जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस, फॉर द सेक ऑफ मी, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, हमें बताइए कि ये जो डिस्ट्रप्शन रही, ये जो क्लोजर रहा है नेशनल हाईवे का, इसका सीधा इम्पैक्ट ग्रोवर्स और क्रॉप पे क्या पड़ा है? देखिए, ये जो हमारा ये जो आर्टीरियल हाईवे है हमारा, मतलब जो जैसे दिल से एक बड़ी आर्टरी चलती है, वैसे ही नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर का। काफ़ी टाइम से इसमें मतलब ये बहुत पहले से बीमार रास्ता था, लेकिन इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गई रिसेंटली। लेकिन जो रिसेंटली इसमें मतलब बारिशों की वजह से, मूसलाधार बारिशों की वजह से सैलाब वगैरह आ गया, तो काफ़ी मामले हो गए और बहुत लैंडस्लाइड्स की वजह से उन जगहों पे लैंडस्लाइड्स आ गई जहाँ तवक्का नहीं थी। यूजुअली क्या होता है, बानिहाल और रामबन के बीच में, जब से जो सबसे बड़ा सीरियस स्ट्रेच माना जाता है, उसमें प्रॉब्लम हुआ करती थी। लेकिन अब की बार उधमपुर एरिया से प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से अभी बहुत मतलब मुझे लगता है कि 3 हफ्ते के आसपास हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज कल खुलेगा। और आज चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि मतलब वो भी बड़े मायूस हैं, परेशान हैं कि ये रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है। कि हाँ, हालांकि हमारे पास 2 और रास्ते हैं, एक मुगल रोड का रास्ता है, ज़मीनी रास्ता, लेकिन वो उतना अपग्रेड नहीं है कि उसमें बड़ी गाड़ियाँ चलें। दूसरा हाईवे मतलब रेल का भी है और तीसरा हमारा जहाज़ का भी है। लेकिन चूँकि हम जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर का जो मार्केट है, वो बेसिकली कंज्यूमर मार्केट है। इसमें चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं, तो इस वजह से हमारा इन्हिसार इस रोड पर गैर मामूली रहा है हिस्टोरिकली। हर एक जहाज़ में नहीं जा सकता, ट्रेन में उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, तो हालांकि ट्रेन भी डिस्टर्ब हो गई। इसलिए इस रास्ते के मसदूद होने से हमारे यहाँ मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं और इस वक्त हमारी इकोनॉमी लिटरली सीरियसली सफ़र कर रही है। ओके, मसूद सर, हमें बता दीजिए, बिकॉज इस वक्त मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4000 ट्रक्स, उसमें से मोस्टली एप्पल ट्रक्स हैं ज़्यादातर, वो स्ट्रैंडेड है हाईवे पर। और इसके अलावा 12000 किलोमीटर जो रोड है, इट हैज़ बीन मतलब ख़राब हो चुका है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ये प्रोलॉन्ग्ड क्लोजर रहा है नेशनल हाईवे का, डोंट यू थिंक इट एक्सपोजेस जो कश्मीर का जो हॉर्टिकल्चरल एक उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, ये उसको एक्सपोज करता है? एंड जो 700 करोड़ का हमें लॉस हुआ है इस सीजन में, डोंट यू थिंक वी हैव सम लेसन्स? मुझे लगता मतलब ये रास्ता हमेशा हमें सबक सिखाता ही रहा है, लेकिन हम ऐसे ढीठ लोग हैं कि हम सबक हासिल कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें होना चाहिए था कि हम मॉडल रोड को अपग्रेड करते, उसमें एक टनल प्रोजेक्ट की गुंजाइश है, या हम सिमथन रोड से कर लेते। हालांकि सिमथन में भी आगे उधमपुर से ही जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, वो सीरियस सिचुएशन है हमारे हॉर्टिकल्चर की। देखिए, हमारे यहाँ हमारा कश्मीर का इकोनॉमी जो है, ये कंज्यूमर इकोनॉमी है। यहाँ हम मैक्सिमम चीज़ें बाहर से ही ला के खरीदते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ फंडामेंटल हैं, जो हम बाहर बेचते हैं। उसमें सबसे बड़ा मामला हमारा एप्पल कार्ट का है। एप्पल हमारा 17,000 करोड़ के आसपास, और कुछ लोग कहते हैं 20,000 करोड़ को भी टच कर सकता है। ये इतनी बड़ी इकॉनमी है, और इसी की वजह से जो हमारी पेरिफेरल इकॉनमी है, उसमें ये मूवर एंड शेकर है, ये मेन है। मतलब आप जो लाल चौक में जिंदगी देखते हैं, ये जिंदगी महज
आप और मेरी बदौलत नहीं है, ये सेब की बदौलत है। और हमारे यहाँ एक दो सोर्सेज बड़े हैं, एक सरकारी मुलाजमत है, एक एप्पल है, कुछ हैंडीक्राफ्ट है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो मतलब कारपेट तो हम बाई एयर भी बेच सकते हैं, बाई ट्रेन भी बेच सकते हैं, शॉल हम वैसे भी बेच सकते हैं। लेकिन एप्पल में मामला हमारा होता है कि इसमें ये क्वांटम ज़्यादा है जी। मतलब हम 20 लाख टन की पैदावार हमारी है बाय एन एवरेज, हालांकि 21 भी होती है, 22 भी होती है। इसमें सरकारी आदाद शुमार मेरे हिसाब से एक बार फिर देखने की जरूरत होगी पॉलिसी मेकर्स को। 18 लाख टन हम आजादपुर हो या कोई भी मतलब जो भी बड़ी मंडी है वहाँ यहाँ से जाता है माल। तो इसकी वजह से ये अचानक उस वक्त सिचुएशन हो गई अगस्त के आखिर में जब मौसम खराब हो गया, वो इट कोइंसाइडेड विद हार्वेस्टिंग ऑफ हाई डेंसिटी एप्पल। हाई डेंसिटी पे काम कर रहे हैं और काफ़ी ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स को हम कोल्ड स्टोर्स में रखते जब तक थोड़ा सा उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और मेरे हिसाब से अब ये नुकसान 500 करोड़ का है या 700 करोड़ का, ये कहना कबल वक्त है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद है, मतलब अंदेशा है, उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद तो पॉजिटिव है, अंदेशा है। और ये क्राइसिस इस वक्त मतलब मैं कल पेरिफेरी में देख रहा था, मतलब लोग रो रहे हैं, ट्रेडर रो रहे हैं। मतलब हमारी मंडीज बंद है, आज भी 2 दिन से बंद है। exactly. मतलब ये जो लोग इसलिए मंडियाँ इसलिए बंद है कि वहाँ जगह ही नहीं है माल रखने के लिए। कहाँ रखें? मैं शोपियान मंडी कल गया था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमारा 1000 ये जो ट्रक्स हैं वो रास्ते की मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हैं। और उनमें से कुछ ग्रोवर थे जिनका नुकसान बहुत ज़बरदस्त हुआ और जो रो रहे थे। और उनका कहना है कि सिर्फ शोपियान मंडी में 1 लाख पेटियां इस वक्त भरी हैं और इंतज़ार में हैं कि कब ट्रांसपोर्ट मुहैया हो और वो इसको भेज दें। हमारे इस वक्त एक दूसरी क्राइसिस होगी जब अगस्त से, देखिए मतलब हम वी आर ह्यूजली रिलाइंग ऑन ट्रक्स। तो ट्रक्स में जो मतलब हालांकि पहले कुछ पाबंदियाँ थी इस रास्ते में कि कौन सी ट्रक्स चलें कौन सी ना चलें, लेकिन जब से हाईवे को अपग्रेड करके एक स्ट्रेच के बगैर इम्प्रूव किया गया, अब कोई भी ट्रक चलने में आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब अगस्त से रास्ता बंद हो गया तो हमारे यहाँ ट्रक्स ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब इस वक्त हमारे यहाँ एक रास्ता खुला है, वो है मुगल रोड का। और मुगल रोड का रास्ता उतना चौड़ा नहीं है जिसपे बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो ट्रैफिक वालों ने या जो इस रास्ते की देख रेख करते हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ वो ट्रक्स चलेंगी जिनमें 6 टायर की ट्रक्स होंगी। वो छोटी ट्रक्स मानी जाती हैं हॉर्टिकल्चर के हवाले से, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में ट्रॉलर चलते हैं जिसमें 12 टन, 16 टन, 17 टन, 13 टन लोड होता है। और ये छोटे ट्रक से उनमें तो 600 पेटी जाता है, वो तो बहुत कम है। तो और हमारे पास जो वो बड़ी गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर में अवेलेबल नहीं है। लोग जब रास्ता बंद हो गया तो जो बड़े ट्रक्स हैं उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया, क्योंकि वो जब यहाँ फंसते हैं यूजुअली तो ये 1 दिन का सफर हुआ करता था एक ट्रक के लिए श्रीनगर से जम्मू पहुँचना। लेकिन अब रास्ता बंद होने की वजह से कुछ लोग तो 15-15 दिन भी फंस गए। तो 15 दिन का नुकसान कौन देगा? तो इसलिए इस वक्त हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि मतलब हम किसी तरह से भेजते हैं, छोटी ट्रक्स उतनी अवेलेबल नहीं है। अब बड़े ट्रक्स तो बाहर से आ ही नहीं रही है। तो हमारे यहाँ एक ही मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं और इसकी वजह से ब्लीड हो रहा है हॉर्टिकल्चर का ये जो सेक्टर। मसूद साहब, आपने मुगल रोड की बात की एंड इसमें चार्जेस की बात आती है। तो अगर हम फ्रेट चार्जेस के बारे में बात करें, पहले 50 to 60 रुपीज़ होता था पर बॉक्स, नाउ इट हैज़ चेंज टू 200 रुपीज़ पर बॉक्स। तो आप मुझे बताइए, this is going to affect the profit margins of small growers compared to the large traders? नहीं, देखिए ये इसमें सिंपल तरीका है। मतलब ये डिमांड सप्लाई का मसला है। अगर आपके पास डिमांड बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की है तो वो अवेलेबल नहीं है, तो कम ट्रांसपोर्ट है तो वो बार्गेन कर लेगा। तो इसलिए वो नॉर्मल है। अब इस वक्त लोग देने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उन्होंने एक
पूरे बरस मेहनत की और वो जो मेवा बन गया जी। वो अब मवेशियों को हो जाएगा या दरियाबुरुद हो जाएगा। वो कहते हैं कि भले ही नुकसान हो, भले ही प्रॉफिट मतलब मार्जिन्स कम हो जाए, लेकिन किसी तरह से ये कश्मीर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए आपको खबरें आती होंगी कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त की जो सिचुएशन है, इसमें जम्मू कश्मीर सरकार को SRTC को डिप्लॉय करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा ट्रक फ्लीट है वो SRTC के पास है। इस वक्त तो डिप्लॉय करना चाहिए था। वो पैसे भी कमाते और उनको एक प्रिविलेज भी होती है जम्मू कश्मीर के रास्तों पर चलने की, क्योंकि वो जाने माने मतलब सरकार के रास्ते, सरकार की गाड़ियाँ, तो इस वक्त पैसा भी कमाते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। मसूद साहब, इस वक्त जो है एटलीस्ट 3000 एप्पल बॉक्सेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। सो हाउ इज दिस गोइंग टू मैच अप विद द स्केल जैसे हाईवे से हो रहा था? आई डोंट थिंक सो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? आप रेल की बात कर रहे हैं? यस। देखिए, वो तो आप ये गुड्स ट्रेन नहीं है। ये बड़ी बात है कि फाइनली जो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो गया जी। बहुत पहले हमारे राज्य महाराज जी भी ख्वाब देखते थे, वो तो मुकम्मल हो ही गया फाइनली। और इसमें पैसेंजर ट्रैफिक भी ठीक ठाक है, बुकिंग भी है। लेकिन जिस ट्रेन की आप बात कह रहे हैं कि वो पार्सल ट्रेन है। पार्सल होते हैं जिसमें छोटी छोटी चीजें, किसी को कंगा भेजना हो, किसी को चावल के 10-15 किलो बेचने हो, और उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। वो वैगन होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 23 टन हो गया, 23,000 किलोग्राम। 23,000 किलोग्राम एक ट्रक बड़ा ट्रालर उससे ज्यादा उठाता है। तो अगर हम उस हिसाब से, आज LG साहब ने उसका फॉर्मली इनॉग्रेट भी किया, वो वैगन मतलब ये वो जो ट्रेन है, पार्सल ट्रेन, वो गुड्स ट्रेन नहीं है। तो अगर हम उस हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी है, तो नॉर्दर्न रेलवे को मेरे हिसाब से 190 साल लगेंगे इस साल का क्रॉप बाहर ले जाने के लिए। तो हालांकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर ने भी आज एक फंक्शन में कहा था कि वो रेलवे मिनिस्टर से बात करेंगे कि उनको कहेंगे कि कुछ बड़ी मालगाड़ियां डिप्लॉय करें, ताकि हम मतलब ये इवैक्यूएट कर पाएं किसी तरह से। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। लेकिन रेलवे मदद कर सकता है, लेकिन ये सिंबलिक है। शायद शुरुआत में ऐसा ही होता होगा कि पहले देखेंगे छोटी छोटी कोचेस क्या करेंगी, बाद में देखते हैं कि बड़े मालगाड़ियाँ कैसी आ जाएंगी। लेकिन अब ये भी मुझे नहीं पता कि उसके जो ग्रेडियंट है, उसका जो स्टाइल है, तो वो कितना अफोर्ड कर पाएगा, कितनी बड़ी गाड़ी उस पर चल सकती है। मैं रेल की बात कर रहा हूँ, वो मुझे पता नहीं, वो टेक्निकल मसला है। लेकिन रेल एक मदद कर सकती थी, लेकिन अभी तक उस हिसाब से नहीं है, महज सिंबॉलिक है अभी तक। ओके मसूद साहब, बस एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि मोस्टली हमने देखा है कि ये जो आज क्लोजर हुआ है, इससे पहले कभी नहीं होता था। मतलब पहले भी हुआ करता था, विंटर्स में ज़्यादातर होता था, या वेदर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती थी, उस वजह से होता था। तो मुझे आप बताइए, व्हाई डू वी हैव ओनली अ सिंगल हाईवे दैट सर्व्स एज अ प्राइमरी इकोनॉमिक लाइफलाइन फॉर द वैली, डिस्पाइट जो पास में ब्लॉकेज हुए? ये पॉलिसी मेकर्स का मतलब आप इसको मायोपिया कहें या हाइपरमेट्रोपिया कहें, मतलब तंग नजरी या जो भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो एक रियासत हुआ करती थी, 1.5 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, कंज्यूमर इकानमी है, बहुत होना चाहिए था। मतलब अभी मेरे हिसाब से पिछले 3-4 बरस में जितना इन्वेस्टमेंट रोड्स में हुआ, उतना किसी और सेक्टर में नहीं हुआ। लेकिन जो बेसिकली वो हम अंदर काम कर रहे हैं, मतलब हमें जो आर्टेरियल रोड्स मतलब होने चाहिए थे, मतलब एक तो इस पर जो नेशनल हाईवे NH-44 है, उसमें काम किया गया, उसको थोड़ा अपग्रेड किया गया, लेकिन कुछ स्ट्रेचेस हैं अभी चैलेंजिंग हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा हो सकता था, वो हो सकता था ये मुगल रोड, उसको टेकअप करने की ज़रूरत है, उसको वाइडर बनाने की ज़रूरत है, और उसको थोड़ा उस पर और पैसा लगाने की ज़रूरत है। और तीसरा रास्ता जो हमारा हो सकता है, वो है ये जो सेमथन से किश्तवाड़ से होते हुए बाद में बटोट जाने से पहले ही लेफ्ट को मुड़ता है, वो डायरेक्टली कुठवा तक जाता है। उस पर काम हो रहा है, वो तीसरा बड़ा अल्टरनेटिव हो सकता है, दूसरा बड़ा अल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता उसका स्टेटस क्या है। उसमें एक टनल प्रोजेक्ट भी कहीं सेक्शन हुआ या ना हुआ, बात हो रही थी, पहले उसको रद्द किया गया, बाद में शायद रिकंसिडर किया जा रहा है। लेकिन हम चूँकि हमें किसी भी बड़े रोड के लिए
पीर पंचाल को चीरने की ज़रूरत है। तो ये तो बानहल साइड से, काजीगुंड साइड से तो हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन टनल्स हैं, रेलवे की भी, हाईवे की भी। लेकिन मुगल रोड और जो सिमथन मतलब जो किश्तवाड़ से मिलाता है अनंतनाग साइड से, तो उसमें एक रोड की जरूरत, एक टनल की ज़रूरत है। वो अगर हो जाता तो वो बेहतर है। और इससे पहले कि आप कंक्लूड करें, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मौसम मतलब बरसात के फौरन बाद जो बहरात जिसको कश्मीरी में कहते हैं, उसकी वजह से मतलब एक तो मौसमी तब्दीली होती ही रही है। आज आप देख रहे हैं कि आप आज जो कम गर्मी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो यूजुअली अनसीजनल लगती है। लेकिन इसकी वजह से मेवा जो है दरख्तों पर, वो खुद ही अब कुछ कुव्वत शकल की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरता है। और ये जो मेवा जो खुद ही गिरता है, उसके लिए एक मार्केट पहले ही हुआ करता था, जिसको कश्मीर में गिराना मार्केट कहते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, लोग मतलब बहुत सारे, मतलब हजारों लोग, ये 100-200 लोगों की बात नहीं है, हजारों लोग सुबह ऑटो लेके बागों में जाते हैं और बागों से वो मतलब जो सेब गिरे हों वो उनको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद वो खरीदते हैं। तो वो बाद में छोटी छोटी मंडियां, आजकल अगर आप श्रीनगर से शोपियान की तरफ जाएंगे या श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ जाएंगे, आप रास्ते में छोटे छोटे कैंप्स देखेंगे जिसमें वो लोग हैं जो ये खरीदते हैं और उनको पैक करते हैं। ये माल भी ये श्रीनगर में ही आता है, ये माल भी जाता है, ये उन इलाकों में जाता है जहाँ की परचेसिंग कैपेसिटी एक कैटेगरी माल खरीदने की ना हो। तो लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले साल जो गिराना क्रेट था, क्रेट में 24 किलो आते हैं, जी बिल्कुल, 22 से 24 तक, तो पिछले साल का नैरक उसमें 250 रुपये था। और अब की बार हालत यह है हाईवे की वजह से 60 रुपये भी नहीं आते हैं 24 किलो को। मतलब ये हाल है ग्रोवर का। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि अगर एप्पल क्रॉप इस वजह से फेल हो गया तो हमारा एनपीए भी बढ़ेगा, हमारे बैंक्स में हालत खराब होगी और हमारी इकोनॉमी पर जो अगले साल असर रहेगा वो बहुत सीवियर रहेगा। क्योंकि जो एप्पल ही है, एप्पल की वजह से कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि इस पर मकान बनते हैं, इस पर लड़के लड़कियों की शादियाँ होती हैं, इसमें हज होते हैं। मतलब ये जो डेवलपमेंट के काम हैं ना, ये इस सब की बुनियाद पेरिफेरी, कश्मीर पेरिफेरी में एप्पल पर है। और यही वजह है कि पूरा कश्मीर, मतलब लाल चौक को आप शांत देखते हैं, लेकिन अगर आप आज आप अगर शोपियान जाते तो शोपियान बिल्कुल आज पैरालाइज हो गया था, क्योंकि मुगल रोड ही खुला है। तो सोपोर, बारामूला, हंदवारा, रफियाबाद, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान, सब इलाकों से ट्रक्स उसी तरफ चले गए क्योंकि हम पार करेंगे। और ये ट्रक्स का जमी फिर इतना हो गया कि टाउन पैरालाइज हो गया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्लियर किया या ना किया, लेकिन ये हालत थी, ये डेस्परेशन है। इस वक्त यूजुअली क्या होता था कि लोग इस वक्त इस बात पर होते थे, इस बात पर बहसें करते थे कि किस मंडी में कितनी रेट है। आज कश्मीर में आप वो सिचुएशन देखेंगे ही नहीं। इस वक्त कश्मीर में एक ही डिबेट है कि क्या हम वाकई ये माल हार्वेस्ट करके इसको बाहर बेच सकते हैं या नहीं। अब इसमें एक और क्राइसिस आने वाले दिनों में होगा, जब रास्ता इंशाल्लाह खुल ही जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो खुल ही जाएगा। लेकिन तब क्या होगा कि आप का मैसिव मतलब जो कॉन्वाइज हैं, मतलब इसके एप्पल की, वो जाएंगी। जब ये सारा माल इकट्ठे पहुंच जाएगा मंडियों में, तो मंडियों में वही इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल, डिमांड सप्लाई का मसला, आप सप्लाई ज्यादा करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो आपका पैसा। तो इस वक्त मुझे लगता है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है कि हमारे जो 17,000 18,000 करोड़ या 20,000 करोड़ की जो इकानमी है, सीरियसली डेंट हो जाएगी इस साल, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, रास्ता थोड़ा बेहतर ना करे। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस सीरियस क्राइसिस पे हम पे बात। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।